गगनयान ने तो इतिहास बना ही दिया है, लेकिन इसरो रुकने वालों में से तो है नहीं। तो अब अगला निशाना क्या है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो हमें हमारे सबसे करीबी लेकिन सबसे खतरनाक पड़ोसी शुक्र ग्रह पर ले जाएगा। और हां, इसमें एक जबरदस्त साइफाई ट्विस्ट भी है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या भारत का अगला बड़ा स्पेस मिशन शुक्र ग्रह पर जीवन यानी कि एलियंस की खोज कर सकता है? सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी लगती है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि इस क्रेजी से सवाल के पीछे कितनी साइंस है और कितनी सिर्फ कल्पना। लेकिन शुक्र जैसे खतरनाक ग्रह तक पहुंचने की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत को ये हिम्मत और ये कॉन्फिडेंस मिला कहां से। और इसका जवाब सिर्फ एक है, गगनयान। देखिए, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये भारत का पहला मिशन है जो इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि इसरो के पास अब वो टेक्नोलॉजी और वो काबिलियत है कि वो अंतरिक्ष की सबसे मुश्किल चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। और यही तो सबसे एक्साइटिंग बात है। गगनयान अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्च पैड है उन मिशनों के लिए जो इससे भी बड़े और इससे भी ज्यादा एम्बिशियस हैं। मतलब ये तो बस शुरुआत है। तो अगला कदम क्या है? मिशन वीनस। जी हां, इसरो की नजरें अब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म और सबसे रहस्यमयी ग्रह पर हैं। एक ऐसा ग्रह जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, लेकिन इसकी कहानी हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इस मिशन का ऑफिशियल नाम है शुक्रयान-1। ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा, मतलब एक सैटेलाइट शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा और वहां से डेटा भेजकर उसके सारे राज खोलने की कोशिश करेगा। अब आप सोचेंगे कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा क्यों कहते हैं? साइज में तो ये दोनों एकदम भाई भाई जैसे हैं, पर आदतों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पृथ्वी पर जीवन है, वहीं शुक्र पर तापमान है 465 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कि लोहा सीसा भी पिघल जाए। और वहां का एटमॉस्फेयर इतना भारी और जहरीला है कि वो किसी भी चीज को सेकंडों में पापड़ की तरह कुचल सकता है। इसीलिए कुछ लोग इसे प्यार से दुष्ट जुड़वा भी कहते हैं। तो सवाल उठता है, अगर शुक्र इतना ही खतरनाक है, एक जलते हुए प्रेशर कुकर जैसा है, तो हम वहां जा ही क्यों रहे हैं? जवाब इस चुनौती के पीछे छिपे विज्ञान में है। साइंटिस्ट को लगता है कि शुक्र को समझकर हम ये जान सकते कि हमारी अपनी पृथ्वी इतनी खास क्यों है, यहाँ जीवन कैसे पनपा और कहीं शुक्र जैसी गलती तो नहीं हो रही। तो ये मिशन काम कैसे करेगा? सोचिए इसे 4 हिस्सों में। सबसे पहले एक पावरफुल रॉकेट से लॉन्च, फिर महीनों की लंबी यात्रा के बाद शुक्रयान बहुत ही सावधानी से शुक्र की कक्षा में एंट्री लेगा। इसके बाद असली साइंस शुरू होगी। इसके खास इंस्ट्रूमेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादलों को स्टडी करेंगे और एक जबरदस्त रडार उन घने बादलों को चीरकर नीचे की जमीन का नक्शा बनाएगा, जिसे आज तक किसी ने साफ साफ नहीं देखा। और यहीं पे कहानी में वो साइफाई ट्विस्ट आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये मिशन सिर्फ चट्टानों और गैसों को स्टडी करने के लिए नहीं है, ये असल में जीवन के संकेतों की भी तलाश करेगा, उस जगह पर जहां कोई इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। एक मिनट, ऐसी आग उगलने वाली जगह पर लाइफ, क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, सतह पर तो बिल्कुल नहीं, वो तो पक्का है, लेकिन शुक्र के असली राज शायद उसकी जमीन पर नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तैरते बादलों में छिपे हो सकते हैं। असल में साइंटिस्ट्स को कुछ हैरान कर देने वाले सुराग मिले हैं। शुक्र के बादलों में फॉस्फीन जैसी गैसें मिली हैं जो पृथ्वी पर अक्सर छोटे छोटे जीव जंतु बनाते हैं। तो थियरी यह है कि जहां सतह पर आग बरसती है, वहीं ऊपर बादलों में तापमान थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है, शायद इतना कि वहां माइक्रोब्स यानी बहुत छोटे जीव जिंदा रह सकें। शुक्रयान इन्हीं बायोसिग्नेचर्स यानी जीवन के इन केमिकल निशानों को ढूंढेगा। और ये हमें साइंस की सबसे खूबसूरत बात की याद दिलाता है। अक्सर सबसे बड़ी खोजें, सबसे बड़े यूरिका मोमेंट्स उन्हीं जगहों पर होते हैं जहां हमें लगता है कि कुछ भी मिलना नामुमकिन है। शुक्र ग्रह शायद ऐसी ही एक जगह हो सकती है। आखिर में ये मिशन हमें इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवाल के और करीब लाता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? शुक्रयान का जवाब चाहे हाँ हो या ना, दोनों ही सूरतों में ये हमारे बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो इस मिशन का असली मकसद शुक्र के रहस्यों से पर्दा उठाना है, चाहे वो रहस्य एक मरे हुए ग्रह के हों या फिर जिंदगी की एक ऐसी उम्मीद के जो किसी ने सोची भी ना हो।
सच तो ये है कि ये खोज ही अपने आप में एक जीत है। तो जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर शुक्रयान को वहां जिंदगी के सबूत मिल गए तो वो जिंदगी कैसी होगी, वो हमसे कितनी अलग होगी? इसका जवाब शायद हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है।